अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का Z1 दिया हुआ है हमारे पास। ये पहला सवाल है। इसमें Z1 है 2 + 5 आयोटा, Z2 है 1 - 3 आयोटा और Z3 है 2 + आयोटा। तो पहले पार्ट में Z1 + Z2 = Z2 + Z1 ये प्रूव करना है। तो Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा और Z2 की क्या है 1 - 3 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने Z1 + Z2। तो Z1 की जगह क्या लिखा 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की जगह क्या लिखूंगा 1 - 3 आयोटा, ये लिख दिया। अब रियल वैल्यूज रियल में ऐड होंगी। 2 + 1 क्या आ गया 3 और 5 आयोटा -3 आयोटा, ये 3 + 2 आयोटा, एक ये आंसर आ गया। और दूसरा क्या है जी राइट हैंड साइड पर Z2 + Z1 है। तो Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा है, ये पहले लिखूंगा। और Z1 की जो वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, ये बाद में लिखूंगा। इसी तरीके से रियल वाली रियल में ऐड होंगी, इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3 और -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास जवाब इसका आ गया। अब आगे चलते हैं। 1.2 का इक्वेशन नंबर 4 है। इसी में Z1 Z2 Z3 की वैल्यू दी हुई है। हमने क्या करना है कि Z1 Z2 Z3 ये इक्वल है Z1 और Z2 Z3 ब्रैकेट के अंदर। जो जो वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर है Z1 और Z2 उसको पहले हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली Z1 और Z2 की वैल्यू है। तो Z1 की क्या वैल्यू है जी 2 + 5 आयोटा और Z2 की क्या है 1 - 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई और 5 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई। 2 और 1 मल्टीप्लाई 2, 2 और 3 6, 5 आयोटा और 1 5 आयोटा और 5 आयोटा और 3 15 आयोटा का स्केयर। तो 6 में से 5 गए, बाकी ये क्या आ गए माइनस आयोटा और 15 अयोटा स्केयर। ये अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, -1 इंटू -15 प्लस 15 और 5 अयोटा 6 अयोटा, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा -15 -1 प्लस 15 आ गया, 15 और 2 17, 17 माइनस अयोटा, ये किसकी वैल्यू आई Z1 और Z2 की। अब Z1 Z2 को किससे मल्टीप्लाई करना है Z3 से। तो Z3 की वैल्यू ऊपर से देखी 2 + अयोटा, ये लिखी 2 + अयोटा, आपस में मल्टीप्लाई हुए 17 इंटू 2 17 इंटू अयोटा और अयोटा इंटू 2 अयोटा इंटू अयोटा। 17 इंटू 2 क्या आ गया 14, 17 इंटू 2 क्या आ गया 34, 17 इंटू अयोटा 17 अयोटा माइनस अयोटा इंटू 2 2 आयोटा और माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर। और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1। अच्छा, वैल्यूज पुट की जी 17 में से 2 गए तो क्या बचेगा 15। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस प्लस 34 और 31 क्या होता है 35 प्लस 15 आयोटा। ये मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है Z1 Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने से। अब राइट हैंड साइड में जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है ना उसको पहले हल करूंगा, Z2 और Z3 को पहले हल करूंगा। तो राइट हैंड साइड ली मैंने Z2 और Z3 लिखा। तो Z2 की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और Z3 की 2 + आयोटा, दोनों यहाँ पे लिखी मल्टीप्लाई हो गए 1 और 2 + आयोटा। और इसी तरह से 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही आएगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा ही आएगा, 3 2 से होगा 6 आयोटा और 3 आयोटा आयोटा से होगा तो -3 आयोटा। 6 आयोटा में से आयोटा गए क्या आ गया -5 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1। तो ये क्या आ जाएगा 6 आयोटा में से आयोटा गए -5 और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो +3
2 माइनस 5 योटा प्लस 3, 3 और 2 क्या आ गया 5, 5 माइनस 5 योटा। ये हमारे पास ये Z2 और Z3 का जवाब है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है जी, Z2 Z3 को Z1 से। Z1 की वैल्यू क्या है जी 2 प्लस 5 योटा। अब मैं 2 प्लस 5 योटा यहाँ पे लिखूंगा और Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने से जो चीज़ आई वो आगे लिखूंगा और इसको हल करूँगा। तो देख लें जी Z2 और Z3 की वैल्यू ये लिखी, Z1 की ये लिखी। तो ऐसे मल्टीप्लाई 2 5 से, फिर 2 इस 5 से, 2 5 से होगा 10 आ गया, 2 इस 5 से होगा -10 योटा, फिर 5 5 से हुआ 25 आ गया, 5 5 से हुआ 25 योटा का स्केयर, 25 में से 10 गए तो 15 योटा और 25 से योटा स्केयर, योटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई -1, -25 10, माइनस माइनस प्लस 25 और 10 35 और 15 योटा। तो ये भी आंसर, और जो दूसरा हमने आंसर लाया था 35 प्लस 15 योटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए हमारे पास बराबर आ गए।